जय श्री राम। प्यारे दर्शकों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा एस्ट्रोलॉजी कुंडली मिलान ग्रंथ और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं। और आज का हमारा वीडियो जो कि कुंडली में द्वादश भाव में शनिदेव का फल का है, शनिदेव का क्या क्या फल रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और मैं जो भी मेरे श्रोता बंधु हैं, भगिनियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उन सबको हृदयंगम करते हुए हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चर्चा करेंगे शनिदेव का प्रथम भाव में कैसा प्रभाव रहता है और फिर द्वितीय भाव में शनिदेव इसी प्रकार से सभी भावों में प्रथम से लेकर के द्वादश तक शनिदेव का क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी शनिदेव यदि लग्न भाव में बैठे हों तो मनुष्य निरंतर मंद गति वाला, धीमी चाल वाला व्यक्ति होता है और कुछ आलसी हो सकता है, कुछ घमंड वाला भी हो सकता है, और जो कि मिथ्या अभिमान कहलाता है, और स्वल्प यानी बालों की कमी होती है, और शरीर कृशकाय हो सकता है, सांवले रंग का हो सकता है। यदि शनिदेव शत्रुग्रह की राशि में बैठे हों तो मनुष्य ऐसा जातक बहुत से मित्रों वाला होता है। द्वितीय भाव में यदि धन भाव में शनिदेव बैठे हों तो शनिदेव बहुत ही सहनशील बनाते हैं। ऐसा जातक धनवान, चंचल नेत्रों वाला, धनाढ़ व्यक्ति और धन संग्रह में लगातार तत्पर रहने वाला और अपने मित्रों के साथ में खर्चा करने वाला व्यक्ति बनता है। यदि तृतीय भाव में शनिदेव बैठे हों जातक के कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति अपने सहोदर भाइयों से नाराज रह सकता है तथा राजा के समान पुत्र, स्त्री और पौत्र से युक्त होता है और पराक्रमी होता है, बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी बनता है और राजाओं के समान विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। चतुर्थ भाव में यदि शनिदेव स्थित हों तो अपने भाइयों से मनमुटाव, संघर्ष हो सकता है और स्वयं कुछ न कुछ रोग वाला भी हो सकता है तथा स्त्री, पुत्र, नौकर चाकरों से युक्त होते हुए भी वो कभी कभार उनसे अपमानित भी हो सकता है। यदि शनिदेव वक्री दृष्टि में हो और उस समय व्यक्ति अन्यत्र कहीं जाता है तो परेशानी का अनुभव करता है। यदि शनिदेव पंचम भाव में हो और शत्रु ग्रह की राशि में शनिदेव हो तो जातक पुत्र और धन से दुखी होता है। और यदि शनिदेव अपनी राशि कुंभ या मकर में बैठे हों या उच्च राशि तुला में बैठे हों और मित्र ग्रह की राशि में हों तो ऐसे जातक सत्पुत्रों वाले, पुत्रों की संख्या कम और हर प्रकार से शत्रुओं पर विजयी होता है, लेकिन उसका मन हमेशा खिन्न रह सकता है। छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस में यदि शनिदेव बैठे हों, अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठे हों तो अपने कुल में बहुत ही दुखी होते हैं। और यदि अन्य राशियों में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति ऐसे व्यक्ति की होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से धनवान और अपने मातहतों को, अपने परिवारजनों को जीविका प्रदान करने वाला होता है।
यदि सप्तम भाव में शनिदेव हों तो ऐसे जातक की पत्नी बड़ी सुंदर होती है, लेकिन आयु उसकी कम हो सकती है। जातक कुछ रोगी भी हो सकता है, अहंकार युक्त हो सकता है और भूमि होते हुए भी दूर रहने वाला हो सकता है और अपने मित्रों में भी वह बहुत अच्छा सम्मान नहीं पाता है। यदि शनिदेव अष्टम भाव में हो तो मनुष्य, ऐसा जातक नेत्रों से संबंधी परेशानी वाला, दूसरे देश में प्रदेश में निवास करने वाला और निम्न कोटि अर्थात निम्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, कपटी, छली, दंभी, ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता वाला होता है। हम यहाँ उपाय भी चर्चा करेंगे कि शनिदेव की यदि दृष्टि अनुकूल नहीं हो तो क्या हमें करना चाहिए। और यदि नवम भाव में शनिदेव हों तो जातक बहुत ही अच्छा धार्मिक व्यक्ति होता है तथा नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला भी हो सकता है और कुछ घमंडी भी हो सकता है। वैसे भाग्य का भाव है, शनिदेव यदि उच्च राशि में हो तो ऐसे जातक का भाग्य भी प्रबल होता है। यदि शनिदेव दशम भाव में हो तो जातक बड़ा ही महान होता है, धनवान होता है तथा नर्तकियों के अंदर अनुरक्त रहने वाला, विदेश या अन्य स्थान पर जाने पर राजभवन में निवास करने वाला व्यक्ति बनता है, स्वाभिमान पूर्वक रहने वाला तथा शत्रुओं से कभी भयभीत नहीं होने वाला व्यक्ति बनता है। यदि शनिदेव 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक भी बहुत ही धनाढ्य होता है, धनवान होता है, विवेकशील होता है, विचार करने के बाद ही किसी कार्य को संपादित करता है, भौतिक सुख साधन का उपयोग करने वाला, ठंडी वस्तुओं का सेवन करने वाला, प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला, सुशील, सुंदर आचरण, लेकिन बाल्य अवस्था में कुछ रोग संबंधी परेशानी उसके हो सकती है। यदि द्वादश भाव में शनिदेव बैठे हों तो किसी संस्था में या पंचों में वो प्रधान हो सकता है, सदस्यों का प्रधान हो सकता है, रोग युक्त हो सकता है, नाट्य कद का, सामान्य कद का हो सकता है और जंघा पर फोड़ा फुंसी चोट का निशान हो सकता है, स्वभाव थोड़ा क्रोधी होता है और दुर्बल शरीर वाला भी हो सकता है तथा हिंसा में भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति बनता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की कि द्वादश भाव में शनिदेव के क्या क्या फल रहने वाले हैं और शनिदेव यदि प्रतिकूल प्रभाव दिखा रहे हैं तो हमें शनिदेव के लिए वैसे तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक ये सब बताए जाते हैं, फिर भी हम शनिदेव के लिए और उनके जो वैदिक मंत्र हैं वो और जो मंत्र हैं इनके ओम शम शनिश्चराय नमः, तो यह कर सकते हैं। वैदिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इसका जाप भी कर सकते हैं, प्रतिदिन 108 बार बोला जाए। और शनिवार के दिन बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जिस व्यक्ति के शनिदेव की 7.5 चल रही हो या लघु कल्याणी ढैया चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो बजरंगबली के मंदिर में 108 लौंग की माला बना करके, लौंग जो क्लोव जिसको लविंग भी कहते हैं, वो लेकर के उसकी माला बनाए। कलावे के अंदर 108 लौंग की साबुत होने चाहिए, खंडित लौंग नहीं होने चाहिए, फूल वाले लौंग होने चाहिए। उनकी 108 की माला बना करके जिस प्रकार से जनेऊ धारण करते हैं दाहिने हस्त के नीचे से और बाएं कंधे के ऊपर से, ऐसे लेकर के शनि
शनिवार के दिन बजरंगबली को पहनानी चाहिए। तो उससे सभी प्रकार के जो शनि जनित परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है। और मैं बहुत से जातकों को, बहुत से व्यक्तियों को भी ये उपाय बताता हूँ और सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अवश्य ही हमेशा आपके कार्यों में सफलता शनिदेव प्रदान करेंगे। शनिदेव महान दंडाधिकारी, न्यायाधिपति और न्याय के देवता कहलाते हैं। वो कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्कर्म पे नहीं चलने वाला है ऐसे व्यक्ति को वो परेशान करते हैं, अपनी दशा में उसको दंडित करते हैं। इसका भी ध्यान रखें। पुनः मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।